रोती बिलखती यह उन दो मासूमों की दादी है जिसके पोते का कत्ल उसके ही पोते के सौतेले भाइयों ने कर दी है। मृतक मासूम में एक की उम्र 7 साल तो दूसरे की उम्र 4 साल थी, पर दोनों को क्या पता था कि उनको उनके सौतेले भाई ही संपत्ति के लालच में जान ले लेंगे। 3 दिन पहले दोनों मासूम भाइयों को उनके ही सौतेले भाई घर से उठा ले गए। पहले तो दोनों को लगा कि भाई चॉकलेट दिलाने ले जा रहे हैं, पर चॉकलेट के बहाने अपने सौतेले भाइयों ने संपत्ति की हवस में सौतेले मासूम को मौत की नींद सुला दिया। दरअसल पटना जिला के नेवरा से 3 दिन पहले गायब हुए 2 सहोदर मासूम भाइयों का जब शव मिला तो इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के पीछे संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। नेवरा थाना के बिन मखदूमपुर निवासी विनोद कुमार के 2 बेटों 7 साल के अनीश कुमार और 4 साल के शिवम कुमार की 3 दिन पहले किडनैपिंग हुई थी। दोनों मासूमों की बरामदगी के लिए गुरुवार को गांव वालों ने जमकर बवाल किया तो पुलिस ने दोनों बच्चों के सौतेले भाइयों सौरव कुमार और गुलशन कुमार और उसकी मां को हिरासत में ले लिया तो मामले की परतें खुल गईं और सौतेले भाई की निशानदेही पर मासूम की लाश बरामद की गई। मृतक के सौतेले भाइयों को जब पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो बीती देर रात दोनों ने बताया कि उन्होंने अनीश और शिवम की हत्या कर दी है और लाश को घर से 20 किलोमीटर दूर जानीपुर थाना क्षेत्र के धराईचक पईन में बोरे में बंद कर फेंक दिया है। आपको बता दें कि बिन मखदूमपुर निवासी विनोद कुमार की पहली शादी 25 साल पहले परसा थाना इलाके की सुनीता देवी से हुई थी। 2 बेटे और 1 बेटी होने के बाद पति पत्नी के बीच अनबन होने लगी थी, जिसके बाद सुनीता देवी ससुराल छोड़कर चली गई। लाख कोशिशों के बाद जब सुनीता ससुराल नहीं लौटी तो 8 साल पहले विनोद कुमार ने नौबतपुर के बाबूचक निवासी सुधा से दूसरी शादी रचा ली। सुधा से भी विनोद को 2 बेटे हुए। उसके बाद अचानक सुनीता देवी एक बार फिर विनोद कुमार के जीवन में जहर घोलने आ गई और संपत्ति में हिस्से का दावा करने लगी। इसके बाद विनोद कुमार ने संपत्ति का कुछ हिस्सा सुनीता देवी को दे दिया, लेकिन सुनीता देवी के दोनों बेटे इससे खुश नहीं थे और वो पिता की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा चाहते थे। क्या है पूरा मामला बताइए। मामला यह सर था कि हमें बांट के दे दिए थे। यहाँ मखदूमपुर में घर बनाया था सर, गांव से बाहर बना रहा था, हमें बांट के दे दिए थे। वो भी मैं मतलब ऐसे किया था, घर बनाने थोड़ा सा सहयोग भी किए थे सर। ये बच्चा से रोज़ घरे आता था, दादा दादी लोग मना करते थे बार बार कि यहाँ पुरनका घर में आने जाने के लिए कोई ऐसी मतलब जिसको वहाँ रुपटपुर मिला हुआ है वो अपना वहाँ रहेगा। यहाँ दादा दादी पोता पोती के फेर में रोज ऐसे करने लगे, बुलाने लगे। यही माया के जाल में छोटका लड़का झंझी देने गया सर, और मतलब सुपारी गाड़ी में सर लेके मतलब उधर उधर मार के दे। ये था ये मिला सर। कितना दिन पहले की घटना है? 23 तारीख है सर। 23 तारीख को गायब हुआ जी। आज मिला? आज मिल रहा है सर, लास्ट आज देख रहे हैं सर। किस हालत में? ये बोरा में कस के सर, ये देख ही रहे हैं सर, बोलेरो गाड़ी में सर लाश ऐसी किया हुआ है। क्या वजह रही है हत्या की? हमको तो वजह बहुत लग रहा है सर कि हम मर जाए कि क्या करें सर, कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा। थाना पुलिस कुछ नहीं कर रहा है, नहीं किया तो ये। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार सर। सौरभ और गुलशन और उसका सुनीता से यही गुजारिश है। गुलशन और सौरभ है, दोनों मिलकर उसका माँ ये था गुड्डू लड़का है, मतलब उसका रहता है उसको साथ में ये सब किया है। एगो हमारा गांव का हरेंद्र सिंह है, वो भी में शामिल है। ज़मीन की वजह से कि सेहू समय रास्ता मिल जाए मकान में, पीछे उनका मकान था सर, रास्ता की वजह से ये सारा काम हरेंद्र सिंह करवाए हैं। 23 मार्च को इसी विवाद को लेकर सुनीता देवी के दोनों बेटे सौरभ और गुलशन 3 अन्य साथियों के साथ बिन मखदूमपुर आए और उन्होंने पिता से और जमीन मांगा, लेकिन विनोद कुमार और जमीन देने से इनकार कर दिए। इसके बाद विनोद कुमार निकल गए।
पिता के इनकार से नाराज दोनों भाई आग बबूला हो गए और घर के बाहर खेल रहे अपने सौतेले भाइयों को टाटा सफारी में अगवा कर लिया। देर शाम जब अनीश और शिवम घर नहीं लौटे तो विनोद और सुधा को आशंका हुई। उन्होंने गांव में सभी जगह दोनों बच्चों को खोजा, लेकिन वे नहीं मिले। इसके बाद रात में दोनों बच्चों ने उनके मोबाइल पर फ़ोन किया, जिससे पता चला कि सुनीता के बेटे ने इन्हें किडनैप किया है। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन 2 दिनों तक दोनों भाइयों का कोई पता नहीं मिल सका। और जब पुलिस ने सुनीता और उसके बेटों को हिरासत में लिया तो मामला सामने आ गया। बच्चे का हत्या करने का कारण है हिंसा के लिए। जो 2 भाई है, एक माँ है। उसकी माँ पहले ही दिन थाना ने उसको गिरफ्तार कर लिया। थाना ने कुछ सुनवाई नहीं किया, उससे पूछताछ नहीं किया। 2-3 दिन हो गया। उसके बाद ये लड़का को दोनों लोग को मार कर कहीं जंगल में बिक दिया लोग। सरकार से हम यही गुजारिश करेंगे उसको फांसी तक ले पहुंचाया जाए, नहीं तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। एगो बात बता देते हैं, सोन कैनाल से पूरा पर सोन कैनाल से पूरा गांव के सामने है। बांध से दक्षिण कटे हुए हैं, वहीं एक लड़का था और एक का बरामद हुआ खराए चक फुलपुर के पास, ठीक है ना, फुलपुर। 4 दिन से ये लापता थे। 4 दिन से ये लापता था बच्चा। हाँ, 23 तारीख को हुआ था। ये लोग बोल रहे हैं कि 2 या 3 बजे हुआ था, लेकिन हम लोग की इन्फॉर्मेशन 7 या 8 बजे मिला। उसके बाद हम लोग अपना लगे हुए थे और कल हम लोग रिकवर। आगे की क्या कार्रवाई? आगे का उन लोग सब अपना जिस पर कार्रवाई होगा, जो है सम्मत कार्रवाई होगा, सजा होगा, जाएगा। बहरहाल इस हत्या ने नेवरा इलाके को विचलित कर दिया है। लोग कहने लगे कि जमीन के लालच में भाई की हत्या घोर पाप है। खुलासा के लिए बिहटा से मृत्युंजय कुमार की ये खास रिपोर्ट।